हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा एमटीएस हवलदार का 2024 वाला, क्योंकि लास्ट डेट आपकी जो है वो 31 जुलाई है। हमेशा मैं यही बोलती हूँ आप लोगों को कि लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वर इशू हो जाता है, बच्चों के फॉर्म फिल नहीं हो पाते हैं। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है आपकी, बढ़िया सी जॉब है, तो ये आपके हाथ से ना जाए इसके लिए फॉर्म भी आपको बिल्कुल टाइम से भरना होगा और प्रॉपर समझ कर अच्छे से भरना होगा। ठीक है, प्रेफरेंस पर जो मैंने वीडियो बनाई थी वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी भी बच्चों के डाउट्स आते हैं कि मैम प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है, कौन सी पोस्ट को पहले रखना है, अगर हम हवलदार रखते हैं फिर एमटीएस रखते हैं तो हमें क्या एमटीएस मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं प्रेफरेंस को लेके, तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग फॉर्म फिल करने से पहले एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें कौन सा स्टेट पहले रखना है, कौन सी पोस्ट को पहले रखना है और हमारा कैसे फिर सिलेक्शन होगा। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। और बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि एमटीएस हवलदार में काम क्या करना पड़ता है, कैसी जॉब प्रोफाइल है, वो भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो एमटीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। और बाकी जो ये पर्टिकुलर वीडियो है उस वीडियो की लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर हैं एमटीएस के टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग ऐड हो जाइएगा। और आपका यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट सभी का है, तो जो भी कैंडिडेट हो आप जिस भी एग्जाम के, तो आप उसमें ऐड हो जाइएगा। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि भाई एमटीएस और हवलदार में आपका क्या प्रोसेस रहता है, पूरा ज्वाइनिंग तक कितना टाइम आपका लगता है, एग्जाम से ज्वाइनिंग तक। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, कैसे क्या रिजल्ट आता है, क्या एक ही बार रिजल्ट आएगा, 2 बार आएगा, या फिजिकल एमटीएस में होता है नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो इसमें आपको सब चीज़ें डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि भाई एमटीएस और हवलदार का प्रोसेस क्या रहता है, एग्जाम से ज्वाइनिंग तक आपकी क्या स्टेप्स हैं और कितना टाइम लगता है। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं आपका स्टेप्स क्या रहते हैं, फिर हम लोग ये देखेंगे कि कितना टाइम आपका लग सकता है। ठीक है, तो एक तरफ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एमटीएस, ठीक है, और एक तरफ हवलदार। दोनों का आपको पता है सिंगल एग्जाम होता है। ठीक है, सिंगल एग्जाम आपको देखने को मिलेगा और एक ही एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन एमटीएस का एग्जाम हो रहा है या एक दिन हवलदार का, सिंगल एग्जाम होता है, लेकिन सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। ऐसा जैसे कि आपका सीजीएल, सीएचएसएल होते हैं, टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, तो सिंगल एग्जाम होता है। ओनली वन एग्जाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओनली वन एग्जाम आपको देखने को मिलेगा एक ही दिन पर। एमटीएस हवलदार एक सिंगल पेपर आपका आएगा, कॉमन पेपर होता है। ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इनमें फर्स्ट प्रोसेस आपका क्या रहता है, एग्जाम होगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होता है एमटीएस में। एमटीएस में डायरेक्ट आपका मैं अभी बताऊंगी, हवलदार में ज्यादा प्रोसेस होता है। हवलदार में क्या होता है आपका, ये बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि एमटीएस में भी फिजिकल होता है, बिल्कुल नहीं, हवलदार में आपका फिजिकल होता है। तो उसके लिए आपका जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। किसके लिए रिजल्ट आता है आपका, हाँ जी, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा पीईटी और पीएसटी वाला। देखिए, रिजल्ट आपको पीईटी और पीएसटी के लिए देखने को मिलेगा। जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे पीईटी और पीएसटी के लिए, क्योंकि एग्जाम हवलदार में आपका फिजिकल होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, आपका ये होते हैं, तो इसके लिए आपका एक रिजल्ट आता है जिसमें 10 गुना या 7 गुना बच्चे आपके बुलाए जाते हैं। सिर्फ हवलदार के लिए ये रिजल्ट होता है, एमटीएस के लिए नहीं होता है। ठीक है, फिर जब आपका फिजिकल हो जाता है उसके बाद आपका फिर आता है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, फिर आपका आता है फाइनल रिजल्ट। ये आपका रिजल्ट हो गया। इससे पहले हाँ, पीईटी पीएसटी के लिए रिजल्ट आया आपका, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा, पीईटी पीएसटी होता है। ठीक है, रिजल्ट आ गया, इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए, फिर फिजिकल हुआ, फिर फाइनल आपका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी बच्चे मतलब जितनी भी पोस्ट हैं आपकी, उतने बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, जो भी फिजिकल में पास होंगे, जो कट ऑफ क्लियर करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। और एमटीएस में क्या होता है, ये स्टेप नहीं होता है आपका, ये स्टेप नहीं होता है, डायरेक्ट आपका क्या होता है, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट। ये भी बच्चों को डाउट रहता है बहुत, क्या एमटीएस का अलग रिजल्ट आएगा या हवलदार का अलग रिजल्ट आएगा। दोनों का
सेम ही फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी कि हवलदार में जितना टाइम लग रहा है तो एमटीएस वालों को भी फिर उतना ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि दोनों का एक साथ ही रिजल्ट आपका आता है, कॉमन रिजल्ट। यहाँ पर भी मैं लिख दे रही हूँ कॉमन, दोनों का एक साथ ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो भी बच्चे हवलदार में सेलेक्ट होंगे और जो भी बच्चे एमटीएस में सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें स्टेप्स चल रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका टाइम बढ़ता जाएगा एमटीएस के रिजल्ट के लिए भी, लेकिन इसका हवलदार का रिजल्ट एक पहले दे दिया जाएगा फिजिकल के लिए, फिर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा हवलदार प्लस एमटीएस। ठीक है, हवलदार प्लस एमटीएस दोनों का एक साथ रिजल्ट आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो एमटीएस में सीधे एग्जाम के बाद रिजल्ट का आप लोग वेट करेंगे, लेकिन हवलदार में क्या होगा, एक बार रिजल्ट आएगा फिजिकल के लिए, फिर फिजिकल आपका होगा और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होता है, ये स्टेप होता है एग्जाम से रिजल्ट तक का। ठीक, फिर इसके बाद आपका क्या होता है, स्टेप्स कैसे क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फिर आपका रिजल्ट हो गया, फिर इसके बाद हमारा क्या होता है सभी के लिए, फिर क्या होता है डिपार्टमेंट एलोकेशन होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट एलोकेशन। ठीक, डिपार्टमेंट एलोकेशन होता है जो आपको साइट पर मिलेगा, रीजनल साइट पर, जो भी आपका रीजन है, आपको पता है 9 रीजन्स हैं, एनआरसीआर, एमपीआर, ये जो आपके होते हैं। ठीक है, फिर उसके आपको रीजन पर मिलेगा जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है, रिजल्ट में आपको पता लग जाएगा कौन से स्टेट की आपने कट ऑफ क्लियर करी है, फिर उसी स्टेट को जो जिस रीजन में आ रहा है उस रीजन में आप क्या देखेंगे, डिपार्टमेंट एलोकेशन। वहां पर आपको पता लगेगा आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। आपको पता है कि आजकल डीबी क्या हो रहा है, एसएससी नहीं कराता है, डिपार्टमेंट ही कराता है। फिर डिपार्टमेंट एलोकेशन होता है, फिर इसके बाद स्टेप आता है डीवी का। डीवी में आपका क्या होता है, डिपार्टमेंट भेजेगा आपके पास जो मेल आईडी आपने दी है, उस मेल पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल करेंगे कि भाई अब अपना डीवी कराने आइए। ठीक है, फिर आप डीवी कराने जाएंगे, बस फिर आपका क्या आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। हो गया स्टेप्स। ठीक है, ये स्टेप्स आपके होते हैं, ये सभी के मैं बता रही हूँ, एमटीएस और हवलदार के। यहाँ से दोनों के कॉमन स्टेप आपके चल रहे हैं। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट एलोकेशन होगा, डिपार्टमेंट एलोकेशन होने के बाद वो डिपार्टमेंट आपको कांटेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, फिर ज्वाइनिंग होगी आपकी, ज्वाइनिंग लेटर आएगा। यहाँ पर ये एक चीज़ होती है कि ये जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है ये आपका कभी कभी ज्वाइनिंग लेटर से पहले भी हो जाता है और कहीं पर ज्वाइन आपने कर लिया, ठीक है, ज्वाइन करने आप गए, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका हो सकता है। तो ये आपके स्टेप्स रहते हैं एमटीएस और हवलदार में, कैसे क्या आपका प्रोसेस रहता है वो मैंने आपको बताया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि जो आपके 2022 और 23 वाले जो एमटीएस वाले हैं, देखिए काफ़ी बच्चों की अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कुछ बच्चे रह गए हैं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी 2022 और 23 वालों की अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ये हम लोग देखने वाले हैं कि मैक्सिमम आपका कितना टाइम लग सकता है और मिनिमम आपका कितना टाइम लग सकता है ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, और 2022 और 23 में कैसे क्या प्रोसेस आपका था, कब आपका रिजल्ट आया था, कब फिजिकल हुआ था, फिर फाइनल रिजल्ट कब आया था, उसके अकॉर्डिंग एक आपको एस्टिमेटेड मतलब टाइम पता लग जाएगा कि हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, कितना टाइम एमटीएस में लगने वाला है, सारी चीजें। ठीक है, तो ये तो आपको स्टेप्स पता लगे हैं कि भाई एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, फिर आपका पीटी पीएसटी हुआ, फाइनल रिजल्ट आया, फिर डिपार्टमेंट एलोकेशन होगा, डीबी होगा, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कैसे आपका प्रोसेस हुआ था 2022 और 23 में। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शेयर भी कर देंगे ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, इसलिए सेपरेट एक वीडियो मैंने इसकी बनाई है कि भाई प्रोसेस इसमें सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे क्या आपका प्रोसेस रहता है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग 2022 की बात कर लेते हैं। देखिए 2022 साइड में मैं रिजल्ट का नोटिस भी लगा रही हूँ, इसमें सारी चीजें हम लोग देखेंगे। हाँ जी, क्या लिखा है, एमटीएस हवलदार एग्जामिनेशन 2022 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैड कंडक्टेड सीबीटी एग्जाम, जो आपका 2022 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, वो आपका कब हुआ था, 2 मई से। देखिए सॉरी, मार्कर की प्रॉब्लम हो गई, मार्कर सारे खराब रख दे, यहाँ पे आ गए हैं, लिंक खत्म हो गई है इनमें। ठीक है, 2022 वाला और 2023 वाला दोनों को हम लोग देखेंगे कितना लगभग आपका टाइम लगा था। ठीक है, तो 2022 में आपके 2 मई से लेके 19 मई तक आपके एग्जाम हुए थे। ये 2 चरणों में आपके हुए थे, 2 फेजेस में हुए थे। एक तो मई में आपके 2 से 19 हुए थे, फिर आपके जून में हुए थे 13 जून से आपके कब तक हुए थे, 20 जून। ठीक है, 20 जून, यानी कि 2 स्टेप्स में आपके एग्जाम हुए थे 2022 वाले में। ठीक है,
फिर आपका देखिए क्या दे रखा है, इन 2 फेजेस, ठीक है, 2 मई से 19 मई और फिर 13 जून से 20 जून आपके एग्जाम हुए थे 2022 वाले। देयर आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 2 सितंबर। यानी कि जैसा कि मैंने आपको स्टेप भी बताया, एग्जाम के बाद क्या आता है, हवलदार के लिए रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है फिजिकल के लिए। तो रिजल्ट आपका जो डिक्लेयर हुआ था फिजिकल के लिए, ये तो आपका एग्जाम हो गया। फिर रिजल्ट जब आपका आया था फिजिकल के लिए, तो रिजल्ट आपका कब आया था, 2 सितंबर को, ठीक है। 2 सितंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कि भाई इतने बच्चे जो हैं वो फिजिकल देंगे, ठीक, इतने बच्चे फिजिकल देंगे। फिर आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, कैंडिडेट्स वर शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल, ठीक है। द पीटीपीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार वाज कंडक्टेड बाय सीबीआईसी एट वेरियस सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री। तो ये जो आपका पीटीपीएसटी हुआ था, ये 25 से 28 ऐसे आपका चला था, ठीक है, ऐसे आपका ये चला था सितंबर में ही, ठीक है, ऐसे आपका ये फिजिकल हुआ था। फिर आपका क्या है, यहाँ पर जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है फाइनल रिजल्ट, अभी आपका फिजिकल हुआ हो गया, यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी स्टेप्स देखे थे, फिर हमारा फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद हमारा क्या आता है, फाइनल रिजल्ट, जिसमें एमटीएस प्लस हवलदार का फाइनल रिजल्ट। और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये आपका कब आया था, 18 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट जो है वो कब आपका आया है, 18 अक्टूबर को, ठीक है, 18 अक्टूबर को आपको फाइनल रिजल्ट यहाँ पर अपना देखने को मिला, ठीक। रिजल्ट तक की आपकी बात हो गई। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें कि भाई फाइनल रिजल्ट आने में, देखो एमटीएस वाले बच्चों को काफी वेट करना पड़ा, क्योंकि भाई एमटीएस में सिर्फ एक ही स्टेप है, मतलब एग्जाम हुआ और फिर तुरंत रिजल्ट। ये हवलदार वाले बच्चों का क्या होता है, एक बार हवलदार के रिजल्ट आता है फिर फिजिकल होता है, तो एमटीएस वाले बच्चों को काफी वेट करना पड़ता है। तो मई में आपका एग्जाम हुआ था, अगर हम लोग ऐसे मान के चले, मई से लेके चले तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो यहाँ पर लगभग आपका 5 महीने में रिजल्ट देखने को मिला, 4.5 से 5 मैं कहूंगी, ठीक है। और इधर जून भी आपकी आ गई, तो लगभग 5 महीने में काफी लेट यहाँ पर आपका एग्जाम हो गया था, क्योंकि ये वाले स्टेप बीच में होते हैं, फिजिकल होता है, फिर हवलदार का रिजल्ट भी यहाँ पर देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहाँ पर भी अगर मई से लगा लें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहाँ पर भी 3 महीने में आपका रिजल्ट देखने को मिला था फिजिकल के लिए, ठीक है। तो काफी डिले हो गया था 2022 में फिजिकल के रिजल्ट के लिए भी, और फिर उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो सितंबर में आया, फिर फाइनल रिजल्ट आपको 1 महीने में ही दे दिया गया उसके बाद अक्टूबर में, ठीक है। तो टोटल एग्जाम से लेकर जो हमें समय लगा वो लगभग 5 महीने का समय लगा फाइनल रिजल्ट में एमटीएस वाले बच्चों को, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये 2022 की मैं बात कर रही हूँ। अब हम लोग अगर इसी तरीके से 2023 की बात करें, तो 2023 का भी ये देखिए साइड में नोटिस लगा हुआ है, क्या दे रखा है, एमटीएस वही हवलदार 2023 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ठीक, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 2023 के जो एग्जाम्स हैं आपके वो कब तक हुए थे, देखिए डेट मेंशन है 1 सितंबर से 14 सितंबर, ठीक है। कब हुए थे आपके, 1 सितंबर से 14 सितंबर तक आपके एग्जाम हुए थे, ठीक। 1 से 14 सितंबर आपके एग्जाम यहाँ पर चले थे। देयर आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार वाज डिक्लेयर 7 नवंबर, ठीक है। 7 नवंबर को आपका रिजल्ट आ गया था, किस चीज का रिजल्ट आया था, हवलदार के लिए, ठीक है, 7 नवंबर को। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पर लगभग 3 महीने आपके लग गए थे रिजल्ट आने में, और यहाँ पर आपका 2 महीने में रिजल्ट आपका आ गया था, ठीक है, 2023 में 7 नवंबर को आपको आपका रिजल्ट फिजिकल के लिए देखने को मिला था। और उसके बाद जो फिजिकल आपका कंडक्ट हुआ था वो 22 नवंबर से 29 नवंबर था। फिजिकल की जो कंडक्ट डेट थी वो 22 नवंबर से 29 नवंबर कंडक्ट हुआ था, और फिर आपका जो रिजल्ट देखने को मिला था फाइनल, वो आपका 18 दिसंबर। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे भाई डेट तो सेम थी, 18, बस 2 महीने का अंतर था, अक्टूबर और यहाँ पर दिसंबर, ठीक है। लेकिन इसमें एग्जाम आपका कब हुआ था, सितंबर में। नवंबर में इन्होंने देखिए 2 महीने में ही आपको रिजल्ट दे दिया फिजिकल का, फिर नवंबर में ही आपका फिजिकल हो भी गया, और फिर दिसंबर में आपका इन्होंने रिजल्ट दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पर 28 लगभग 25-28 तक आपके जो फिजिकल हुआ था वो हुआ था, और फिर उसके बाद आपका 18 अक्टूबर में रिजल्ट फाइनल दे दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना टाइम लगा भाई, यहाँ पर कितना टाइम लगा एग्जाम से लेकर फाइनल, सितंबर हटा दें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर आपका थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस हुआ।
यहाँ पर 3 मंथ में इन्होंने क्या दे दिया, फाइनल रिजल्ट दे दिया भाई। 2023 वालों ने सितंबर को अगर हम 15 दिन इधर यहाँ के हटा दें तो अक्टूबर और नवंबर और यहाँ के 15 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपके क्या हो जाएगा, 3 महीने में आपका रिजल्ट देखने को मिला 2023 का। लेकिन 2022 में काफी डिले हो गया था, क्योंकि 2022 में आपकी वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। आपने देखा होगा 12,000 समथिंग आपकी वैकेंसीज थी, यहाँ पर आपकी कम वैकेंसीज थी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम भी कम टाइम में आपका देखिए यहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर 2 फेज में आपका एग्जाम हुआ है। तो इस वजह से भी हो सकता है आपका ज्यादा टाइम लगाओ, और फिर 2022 और तुरंत आपका 2023 देखिए सितंबर में इधर एग्जाम भी चल रहे हैं, फिर इधर आपका रिजल्ट भी इन्होंने दे दिया, फिर सितंबर में इनका फिजिकल भी था। तो काफी चीजें सितंबर में आपके हुई यहाँ पर। 2022-23 लगभग साथ ही चल रहे थे, और ज्वाइनिंग भी लगभग इनकी साथ ही साथ आपकी चल रही है, अभी भी चल रही है 2022 और 23 वालों की। तो ये तो पूरा आपका प्रोसेस था। और इसी तरीके से अगर हम लोग अब 2024 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर में आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं, जैसा कि आपका नोटिस में दे रखा है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं। अगर हम लोग इसको नवंबर में मान के चलते हैं तो नवंबर आपका एग्जाम हो गया, ठीक है। नवंबर में आपका एग्जाम हो गया, और यहाँ पर देखिए लगभग 2 महीने आपको लगते हैं, लगभग 2 मंथ हम आप मान के चलते हैं कि फिजिकल का रिजल्ट आता है, ठीक है। तो जनवरी में मान के चलते हैं कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ, ठीक है। फिर जनवरी में ही आपका फिजिकल हो गया, पीटी पीएसटी हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और मार्च से अप्रैल, मार्च में ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि अक्टूबर नवंबर हो गया, फिर आपका क्या हुआ, नवंबर में हमने माना, जनवरी में समझिए लास्ट तक आपका रिजल्ट आया, या फेब में आपका पीईटी और पीएसटी चला गया, तो मार्च से अप्रैल में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है अपना फाइनल। अगर ये इसी पैटर्न पर चलते हैं, थोड़ा फास्ट प्रोसेस करते हैं तो, ठीक है, लगभग इतना टाइम आपका लग सकता है, अप्रैल में आपका रिजल्ट फाइनल देखने को यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका लगभग टाइम लगता है एमटीएस के फाइनल प्रोसेस में। ज्वाइनिंग की अगर हम लोग बात करें कि भाई ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगता है, तो देखिए ज्वाइनिंग का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि 2022 वाले जिनका 18 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट हो गया, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट होगा, बीएआरसी हो गया, इन वाले बच्चों की अभी तक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और आप समझिए अक्टूबर, हमारा जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, बस 3 महीने आपके बचे हैं और 1 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ बच्चे, कुछ डिपार्टमेंट आपके ऐसे होते हैं जिनमें 1-1 साल लग जाता है, 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है आपका ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। बाकी जो कुछ अच्छे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, और आपका और अच्छे जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं, कहीं कहीं पर तो आपका अक्टूबर में रिजल्ट आया है और दिसंबर के फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग भी हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टाइम लगता है, ठीक है। और मैक्सिमम की अगर मिनिमम हम लोग बात करें तो भाई रिजल्ट के मिनिमम अगर बात करें तो 1 से 2 महीने में भाई आपका ज्वाइनिंग हो सकती है। और अगर मैक्सिमम की हम लोग बात करें तो मैक्सिमम आपका भाई 1 ईयर तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि ये 2022 वाले हम बच्चे देख रहे हैं, और 2023 जिनका दिसंबर में रिजल्ट आया था वो भी काफी बच्चे अभी रह गए जिनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये पूरा आपका प्रोसेस था, लगभग इतना टाइम आपको लग सकता है। ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट पर बेस होती है, जितना फास्ट प्रोसेस डिपार्टमेंट करेगा उतनी ही जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो कुछ डिपार्टमेंट जैसे कि एटॉमिक एनर्जी आपके हो गए ना, 2022 की ज्वाइनिंग हुई है और 2023 की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी तक, तो इनमें काफी टाइम आपका लग सकता है, ठीक है। बाकी जो अच्छे डिपार्टमेंट आपके हैं उनमें थोड़ा सा 1 से 2 महीने में या 3 महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या प्रोसेस होता है और लगभग कितना टाइम आपका लग सकता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई क्वेरी अगर आपकी रहती है, अगर आपको डायरेक्ट मुझसे कोई डाउट पूछना है, कॉल पे बात करनी है, तो ये नंबर है और ये स्कैनर है, इस पर 100 रुपीज़ आप पे कर दीजिएगा। पेड कंसल्टेंसी रहती है, ठीक है। तो आप पे कर देंगे तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे। मतलब अगर आपका कोई डाउट है, आपको मुझसे पूछना है, तो आप स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर लूँगी, ठीक है। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। जॉब प्रोफाइल और प्रेफरेंस वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फॉर्म बनने से पहले एक बार प्रेफरेंस वाली, और एमटीएस का क्या वर्क रहता है इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज बच्चों की आ रही थी, वो मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।